नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स के करंट अफेयर सेक्शन में। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि आज के करंट अफेयर्स जो 21 मई को जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उतने क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। तो आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। तो 1 मई को जो मनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी मजदूर दिवस मनाई जाती है, और गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस भी 1 मई को ही मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस, विश्व हास्य दिवस, विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और प्रेस देखिए, पिछले साल हमारा प्रेस 161वें पे था और इस साल जो है 159वें रैंक पे है। 4 मई को कोयला खदान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस। 5 मई को बुद्ध जयंती और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस। 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे जो है 13 मई को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस। 14 मई को मातृ दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस और विश्व दूर संचार दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय खगोल विज्ञान और HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 मई को हम लोग देखते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस और 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने सजेशंस भी लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर वाले सेशन। तो IIT दिल्ली ने अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 कहाँ से शुरू करेगा या कहाँ से उनका पहला क्लास शुरू होगा? तो ये क्लास जो शुरू होगा ये अबू धाबी से शुरू होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आंद्रेज प्लोविंग को किस देश में फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है आंद्रेज प्लोविंग और इन्हीं को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये क्रोशिया में नियुक्त किया गया है, यहाँ के प्रधानमंत्री बने। अगला जो क्वेश्चन, हाल में ONDC महोत्सव। तो ONDC महोत्सव ये है ONDC महोत्सव। तो ONDC महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में एलोर्डा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है इन्होंने जीता है सिल्वर पदक। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि आप UK भी इसको कह सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप की लिस्ट पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले। हाल ही में किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील अपनी चुनौती का सामना कर रहा है? तो बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 और डेट कब है? तो 22 मार्च। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? एक जल दिवस। और एक जल पुरुष के रूप में जानते हैं तो राजेंद्र नाम के व्यक्ति हैं, वो जल पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन, हाल ही में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन कौन करेगा? देखिए, ये करेगा कनाडा। अगला जो क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ऑर्टेमिस 3 मिशन का फील्ड परीक्षण शुरू किया? ऑर्टेमिस 3 का मिशन का फील्ड परीक्षण शुरू किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। अगला जो क्वेश्चन, हाल ही में संजीव जैन किस कंपनी के नए CEO बने हैं? तो ये विप्रो के नए CEO बने हैं संजीव जैन। अगला जो क्वेश्चन, हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो न्याय प्रशासन पर सम्मेलन गुवाहाटी में आयोजित हुआ। हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश? देखिए, इसका जो भी ग्लेशियर था सारा समाप्त हो गया, तो वो देश है वेनेजुएला। अगला जो क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? तो डायसन स्फीयर क्या है? तो ये एक तारे की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए काल्पनिक इंजीनियरिंग योजना है, जिसको कि आगे भविष्य में
इस तरह उपयोग करने की योजना है कि उससे कुछ हम लोग को बेनिफिट हो सके। हम लोग जानते हैं कि तारा जो स्टार है तो हमेशा जलते रहता है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ बल्ब लगा या कुछ लगा है। तो जैसे कि सूर्य एक नाभिकीय संलयन की तरह जल रही है, उसी तरह तारे भी उससे ज्यादा गर्मी से जल रहे हैं। लेकिन हम लोग को क्यों नहीं उसकी धूप मिलती? क्योंकि सूर्य से भी काफी दूर है, इसलिए नहीं दिखते हैं। तो तारे दिन में इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी के कारण नहीं दिख पाता, और रात में सूर्य की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो लगभग आधे पृथ्वी से तारे दिखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश की 29 वर्षीय जोराया टेक बी को मानसिक पीड़ा के आधार पर इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली है? तो ये नीदरलैंड की जोराया टेक बी नाम की महिला है, 29 वर्षीय, जिसको इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली। तो इससे देखिए उससे क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्री में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। क्योंकि देखिए इसको ऐसा किसी को बीमारी होता है कि जो लाइलाज हो, काफ़ी कष्ट में जी रही हो, तो ठीक है, उस एक्सेप्शन केस में काफ़ी देशों में मिला है। लेकिन ये है मानसिक पीड़ा अवसाद, यानी कि आप तनावग्रस्त रह रहे हैं, इसके आधार पर नीदरलैंड में इसको इच्छा मृत्यु लेने की अनुमति मिल गई। आप इच्छा मृत्यु हो सकती है। 2.5-3 वर्ष से अपने प्रयास में लगे हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही के किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ है? तो ये अभी की ताज़ा की घटना है। ये ईरान के राष्ट्रपति हैं और इनकी खराब वेदर कंडीशन के कारण 3 हेलीकॉप्टर उड़े थे, जिसमें 3 हेलीकॉप्टर में एक हेलीकॉप्टर इनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 2 जो थे इनके सहयोगी दल वो बाल बाल बच गए। इनके साथ इनके एक विदेश मंत्री और एक और कोई मंत्री थे, तो उन सबका भी पता नहीं चला अभी तक। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं पिछले दिनों जो पूछे गए क्वेश्चन है। तो हाल ही में नंदनी डेयरी, देखिए नंदनी डेयरी कहाँ चलता है? तो ये साउथ में चलता है, कर्नाटका में, और इधर जो अमूल और सुधा। तो हाल ही में नंदनी डेयरी ने स्कॉटलैंड के T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रायोजक बनी। हाल ही में मालती जोशी का निधन हुआ, वो लेखिका थे। हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष नरेश मोहन का निधन हो गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। हाल ही में इंडोनेशिया में माउंट ईव ज्वालामुखी फटा है। हाल ही में 16 मई को हरियाणा ने अपना 49वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने समाधान अभियान आयोजित किया है। हाल ही में जापान और अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने पूमा के साथ समझौता किया। हाल ही में भारत और अमेरिका का 7वां संयुक्त विरोधी मॉक ड्रिल का अभ्यास तरकस कोलकाता में आयोजित हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया है। HDFC बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है। और हाल ही में फोन पे ने श्रीलंका में UPI की सेवा शुरू की है। हाल ही में भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने फुटबॉल से संन्यास लिया है। और लास्ट जो पॉइंट है, हाल ही में AITMC वेंचर्स ने कृषि ड्रोन को DGCA से अनुमति सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। तो ये था आज का करंट अफेयर सेशन। मिलते हैं किसी नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।